इंडिया ने अपना पहला वर्ल्ड कप 1983 में जीता था और उसके बाद जब उसने इतिहास दोहराया और 2011 में वर्ल्ड कप जीता तो हर हिंदुस्तानी के चेहरे पर एक अलग खुशी थी। ऐसा ही इतिहास गुड़गांव का एक डेवलपर लिखने जा रहा है। तभी उसने टैगलाइन दी है, हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा, क्योंकि गुड़गांव के अंदर उसने जो अपना लैंडमार्क दिया, उसने जो डिलीवरी दी, वो इतनी खास थी कि वो फिर से वही इतिहास दोहराने के लिए गुड़गांव के अंदर आ चुका है। मैं वैभव शर्मा प्रॉपर्टी मास्टर गुरुग्राम की तरफ से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी मास्टर गुरुग्राम पर। और आज मैं आपको लेकर आया हूं जिस लोकेशन पर, ये लोकेशन वाकई में एक खास लोकेशन है और लोकेशन के साथ साथ खास है डेवलपर वो है जिसने गुड़गांव के सेंटर को बसाने में एक अहम भूमिका निभाई और वहां पर जो उसने डिलीवरी दी वो वाकई में काबिले तारीफ डिलीवरी थी। लोग वहां पर बहुत खुश हैं जिनका वहां पर रेजिडेंट है। उसने जो प्रॉपर्टी दी वो एक प्राइम प्रॉपर्टी थी। माय वन कंस्ट्रक्शन जो आज की डेट में हर डेवलपर कर रहा है, हर बिल्डर कर रहा है, गुड़गांव के अंदर पहली बार माय वन कंस्ट्रक्शन को इंट्रोड्यूस करने वाला यही बिल्डर था। कौन बिल्डर था या कौन बिल्डर है जो ये इतिहास दोहरा रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। कौन सी लोकेशन है, क्या प्रोजेक्ट आ रहा है, कितना लैंड पैच है, कितने टावर है, क्या साइजेस है, इन सब की इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो इंफॉर्मेशन आपके काम आ सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मैं इस टाइम पर 60 मीटर वाइड रोड, जो काफी चौड़ी रोड होती है, उसके ऊपर खड़ा हुआ हूं और यहां पर यह प्रोजेक्ट आने वाला है। अगर मैं यहां से कनेक्टिविटी की बात करूं तो गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सोहना रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे जैसी प्राइम लोकेशंस के लिए आपको बिल्कुल सीधी कनेक्टिविटी मिलती है। मैं इस टाइम खड़ा हुआ हूं गुड़गांव के सेक्टर 63A में। अगर मैं इसको सेक्टर 59 भी बोलूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं इस टाइम पर बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर खड़ा हुआ हूं 63A के, जहां पर जस्ट मेरे लेफ्ट साइड पर सेक्टर 59 है। आसपास के अगर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात करूं, अगर पहले महिंद्रा ल्यूमिनर, टाटा रायसीना, एरियो ग्रैंड आर्क, कॉन्शियंट एलिवेट जैसे तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो प्रोजेक्ट एक लैंडमार्क है इस लोकेशन के लिए, क्योंकि उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और उनका लेआउट और उनकी प्लेसमेंट भी बहुत खास है। ऐसी ही लोकेशन के ऊपर बिल्डर अपना एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, जिसको मैं ये कहूंगा कि ये वाकई में एक सुपर अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट होने वाला है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आसपास आईटी कंपनीज की, तो एक से बढ़कर एक आईटी कंपनी है। मैं अपने सामने बिल्कुल देख रहा हूँ ऑप्टम जैसी आईटी कंपनी देख रहा हूँ, इसके साथ में इंटरनेशनल टेक पार्क यहाँ पर है। अगर मैं अपने लेफ्ट साइड की बात करूं तो लेफ्ट साइड की लोकेशन पर आपको गुड अर्थ और मैग्नम जैसे बेहतरीन ऑफिस स्पेस मिलेंगे, जहां पर कि आज की डेट में अगर मैं इस जगह की बात करूं तो ना करते हुए भी लगभग 30,000 एम्प्लॉइज इस लोकेशन के ऊपर डेली कम्यूट करते हैं और अपने ऑफिस में आते हैं। और अगर मैं रेजिडेंस की बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आसपास एक से बढ़कर एक सोसाइटीज हैं जो कि फुल्ली ऑक्यूपाइड सोसाइटीज हैं। ये थी यहाँ की लोकेशन सेक्टर 59 और सेक्टर 63A के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर मैं खड़ा हुआ हूँ। अगर मैं यहाँ से कनेक्टिविटी जैसे मैं आपको बताना चाहूँ तो गोल्फ कोर्स रोड यहाँ से बिल्कुल नजदीक है, एक्सटेंशन रोड यहाँ से बिल्कुल नजदीक है, सोहना रोड की बिल्कुल सीधी कनेक्टिविटी आपको मिल रही है और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर मिलता है अरावली का एक शानदार व्यू। 3 साइड ओपन प्लॉट है ये और यहाँ से आपको हर तरफ से, चाहे आप लेफ्ट, राइट या फ्रंट साइड में आप देखें, तो यहाँ से आपको हर तरफ से अरावली का शानदार व्यू मिलेगा। ईस्ट फेसिंग लैंड है ये, तो यहाँ पर आपकी जो सुबह होगी वो बहुत शानदार सुबह होगी, क्योंकि बिल्कुल सुबह ही आपको यहाँ से सूरज देवता के बिल्कुल शानदार दर्शन होंगे। तो अगर मैं बात करूँ लैंड पैच की, तो यहाँ पर लैंड पैच है लगभग 10.5 एकड़ का, जिस 10.5 एकड़ के अंदर बिल्डर 5 टावर लेकर आ रहा है। खास बात जो रहने वाली है इस प्रोजेक्ट की वो ये है कि ये लो डेंसिटी प्रोजेक्ट रहने वाला है और वेरी लो डेंसिटी प्रोजेक्ट रहने वाला है। अगर मैं इस लोकेशन की बात करूं तो इस लोकेशन के आसपास 2 प्रोजेक्ट और भी हैं ऐसे जो अभी तक लो डेंसिटी के लिए जाने जाते हैं, जिनमें एक है पुरी अरावलीज, वो भी लो डेंसिटी के लिए जाना जाता है। और उसके बाद में जो सबसे इस समय पर नंबर 1 पर इस लोकेशन के अंदर है, जो ये कहता है कि वो लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, वो है DLF आर्बर। बहुत शानदार प्रोजेक्ट है
बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है वहाँ पर टावर की। वहाँ पर 1 एकड़ में लगभग 48 फ्लैट्स हैं, तो वो लो डेंसिटी प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर मैं इस बिल्डर की बात करूँ और इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो इस प्रोजेक्ट के अंदर 1 एकड़ के अंदर आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 42 फ्लैट, क्योंकि बिल्डर ने यहाँ पर ग्रीन एरिया का बहुत अच्छा खासा ध्यान रखा है। लगभग 70 से 75% का यहाँ पर ग्रीन एरिया छोड़ा गया है। और उसके साथ साथ बिल्डर इस प्रोजेक्ट को लेकर आ रहा है फॉरेस्ट थीम की बेस पर। फॉरेस्ट थीम के लिए यहाँ पर आपको लगभग 2 एकड़ का एक सेपरेट फॉरेस्ट थीम एरिया मिलेगा, जो पूरी तरह से डेडिकेट होगा इस प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि आपके लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी ऐसी लोकेशन पर हो, ऐसी सोसाइटी हो जिसके अंदर आपको ग्रीनरी भर भर कर मिले, तो ये वही प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट के अंदर ग्रीनरी आपको बहुत शानदार तरीके से मिलेगी। इसके साथ साथ अगर मैं हाइट की बात करूं तो बिल्डर ने टावर की हाइट रखी है 35 फ्लोर्स की, जो कि इस लोकेशन में खास इसलिए है क्योंकि ये लोकेशन अगर ओवरऑल मैं देखूं तो लो डेंसिटी एरिया है। और फ्रंट साइड की अगर मैं बात करूं तो ये इस सेक्टर का लास्ट रेजिडेंशियल लैंड है जहां पर कि ये हाई रेज आ रहा है। इसके बाद में आगे की तरफ आपको कोई भी भविष्य में हाई रेज प्रॉपर्टीज नहीं देखने के लिए मिलेगी, बशर्ते यहाँ पर ऑफिस स्पेस है, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट में SCZ का एरिया है। SCZ के एरिया में जो ऑफिस स्पेस है उनकी हाइट भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 फ्लोर तक की हाइट है, यानी कि यहाँ पर अगर 35 फ्लोर की बिल्डिंग है तो यहाँ से आपका व्यू हमेशा बेहतरीन रहने वाला है। साइजेस की बात करें तो बिल्डर इसके अंदर 2 साइजेस लेकर आ रहे हैं, 3.5 BHK और 4.5 BHK। पहले हम बात करते हैं 3.5 BHK की। 3.5 BHK के अंदर जो साइज आपको मिलेगा वो मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 2700 से लेकर और 2800 तक का आपको इसके अंदर साइज मिलेगा। खास बात ये है कि इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया 10.5 एकड़ के अंदर सिर्फ 5 टावर आ रहे हैं, तो इसके अंदर सिर्फ 3.5 BHK का जो टावर रहेगा वो सिर्फ एक ही टावर रहेगा। रेस्ट 4 टावर जो रहेंगे वो 4.5 BHK के रहेंगे। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट छोटे साइज के लिए है तो आपको देर नहीं करनी है, नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल करना है, इसके लेआउट की पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है, प्लेसमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है, और कौन से फ्लोर के ऊपर कौन सी यूनिट्स अवेलेबल है उनकी भी पूरी इंफॉर्मेशन नीचे दिए गए नंबर पर आपको कॉल करके मिल जाएगी। अगर बात करें हम 4.5 BHK की, तो 4.5 BHK के अंदर आपको साइज मिलता है अप्रॉक्सीमेटली 3700 से लेकर और 3800 तक का। अगर मैं बात करूं पहले 3 BHK की बात करूं तो 3 BHK का जो टावर रहेगा वो रहेगा 3.5 BHK का टावर, वो रहेगा 4 टू द कोर का, यानी कि एक फ्लोर के ऊपर 4 यूनिट रहेंगी। जबकि 4 BHK की अगर बात करें तो वो रहेगा 2 टू द कोर का टावर, एक फ्लोर के ऊपर सिर्फ 2 यूनिट होंगी। जैसा मैंने आपको बताया कि ये लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, तो आप खुद देखिए कि अगर 4.5 BHK के टावर के अंदर आपको सिर्फ 2 यूनिट मिल रही है तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी हुई। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये लो डेंसिटी एरिया है, ग्रीन एरिया इसका भरा हुआ है। साइजेस की बात करूँ तो साइजेस बहुत अच्छे साइजेस इसके अंदर दिए गए हैं। टावर की प्लेसमेंट बहुत अच्छी दी हुई है इसके अंदर, क्योंकि हमने इसका साइट प्लान देखा है। क्लब की बात करें तो इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली आपको 70 से 75,000 स्क्वायर फीट तक का क्लब मिलेगा, जिसके अंदर आपको वो सारी एमिनिटीज मिलेंगी जो एमिनिटीज आप चाहते हैं। क्योंकि बिल्डर के पास्ट की बात करें तो बिल्डर ने अभी तक गुड़गांव के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैंडओवर करी है, और वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक्चुअल में लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं, जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि वाकई में अगर लग्जरी है तो ये लग्जरी है। उससे भी बेहतर प्रॉपर्टी बिल्डर ये आपके लिए लेकर आया है। तो ओवरऑल अगर इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये प्रोजेक्ट वाकई में एक शानदार प्रोजेक्ट रहने वाला है। 3+1 और 4+1 के साथ साथ इसके अंदर आपको पेंट हाउसेज में मिलेंगे। पेंट हाउसेज का साइज जो रहेगा वो 4500 से लेकर और 5500 तक का इसका पेंट हाउस का साइज रहेगा। तो अगर आप पेंट हाउस की भी तलाश में हैं तो ये वो लोकेशन है जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी। क्योंकि इस लोकेशन की बात करूं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करूं, ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर लेआउट्स की बात करूं तो बिल्डर ने उसके ऊपर बहुत खास तरीके से ध्यान दिया है। फॉरेस्ट थीम मैंने आपको बताया कि ग्रीन एरिया इसके अंदर बहुत अच्छा खासा रहने वाला है। तो देर ना करें, नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल करें, पूरी इंफॉर्मेशन लें, अपनी साइट विजिट बुक करें। क्योंकि इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि अलॉटमेंट्स की, तो बहुत जल्दी इसके अंदर अलॉटमेंट्स खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर इसकी डिमांड बहुत अच्छे खासे तरीके से बढ़ने वाली है। क्योंकि इस लोकेशन के ऊपर अभी हाल फिलहाल में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो नियर बाय आ रहा हो और जो आपकी इस तरीके की रिक्वायरमेंट को
फुलफिल कर सके। तो अगर आप डीएलएफ आर्बर जैसी सोसाइटी के अंदर घर लेना चाह रहे थे लेकिन आप वहां पर नहीं ले पाए हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि जब आप इसकी कंप्लीट वॉक थ्रू और इसके लेआउट्स और साइट प्लान देखेंगे तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और आप कहेंगे कि वाकई में ये एक वाकई में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बन रही है। तो कंप्लीट प्रेजेंटेशन लेने के लिए और पूरी साइट विजिट करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल करें, हमारी टीम से बात करें और जो आपकी क्वेरीज हैं उन क्वेरीज का पूरा उनसे जवाब दीजिए। तो मैं वैभव शर्मा एक बार फिर आपसे विदा लेता हूं और बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर होऊंगा एक नई प्रॉपर्टी लेकर, एक नई लोकेशन लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।